अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका अचानक ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में तैनात था, जो 18 जनवरी को ईरान की तरफ बढ़ने के लिए मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हो गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी मलक्का स्ट्रेट से भारत की तरफ भी एक बड़ा खतरा आ सकता है। ये खतरा चीन है, मगर भारत ने तेजी से इसी इलाके में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है जिसने चीन में बवाल मचा दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन चौंकाने वाली चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसका विरोध चीन के अलावा कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको चीन की नींद उड़ाने वाले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट पसंद क्यों नहीं है। दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 75,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो भारत के निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणी और सबसे बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। नक्शे में आप पहले अंडमान और निकोबार को देखिए। ये हिस्सा अंडमान है और ये निकोबार के इसी हिस्से में ग्रेट निकोबार है, जहां ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर ग्रेट निकोबार में पीएम मोदी क्या बड़ा खेल कर रहे हैं, उसे जानने से पहले आपको ग्रेट निकोबार के पास मौजूद मलक्का स्ट्रेट के बारे में जानना होगा। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में से एक है। मलक्का स्ट्रेट से ही दुनिया का 1/3 व्यापार होकर गुजरता है। यही जलमार्ग दुनिया के ऊर्जा व्यापार का लगभग 40% हिस्सा संभालता है। मलक्का स्ट्रेट से हर साल 1 लाख जहाज गुजरते हैं। चीन की मलक्का स्ट्रेट पर बहुत बड़ी निर्भरता है। चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें मलक्का स्ट्रेट से ही पूरी होती हैं। यानी एक तरीके से मलक्का स्ट्रेट चीन की लाइफलाइन है। मोदी सरकार अब 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप्स और सोलर पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत की किस्मत बदल सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर स्थित है। आप अंदाजा लगाइए कि हर साल मलक्का स्ट्रेट से जो लाखों जहाज गुजरते हैं, वो भारत के ग्रेट निकोबार पर भी होकर जा सकते हैं। भारत जब ऐसी लोकेशन पर बैठा है तो भारत इसका फायदा क्यों ना उठाए? सिंगापुर आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और सिंगापुर की सारी किस्मत मलक्का स्ट्रेट ने ही बदली है। ऐसे में भारत भी ग्रेट निकोबार को सिंगापुर की तर्ज पर बना रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और चीन को काबू में रखने का मौका भी मिलेगा। ग्रेट निकोबार में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल सिविल यूज के लिए भी होगा और मिलिट्री यूज के लिए भी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंडमान निकोबार भारत का ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब यहाँ पर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों तैनात हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा होने से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी और एक दिन भारत ग्रेट निकोबार के जरिए मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा। अब इससे चीन थोड़ा परेशान हो सकता है। आप सोचेंगे कि अभी तो चीन और भारत के रिश्ते पटरी पर आने शुरू हुए थे, तो ऐसे में भारत ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? तो हम आपको बता दें कि दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह पर है। भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक फायदों के लिए कदम उठाना बंद नहीं कर सकता। अब चीन को ग्रेट निकोबार और भारत के मलक्का स्ट्रेट ग्रुप में शामिल होने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई? कांग्रेस का मानना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार लाखों पेड़ काट देगी, यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचेगा। बताइए, जो प्रोजेक्ट भारत की रणनीति और आर्थिक ताकत से जुड़ा है, वहाँ पेड़ों का नाम लिया जा रहा है। मलक्का स्ट्रेट पर मौजूद मलेशिया में बैठकर राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कोस रहे हैं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि क्या भारत को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए?